उसने ये मर्डर क्यों किया था, वो ये समझता था जो मकतूल है उसकी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात थे। उसका छोटा भाई है, उसको हमने उठाया और उससे हमने जब इंटेरोगेट किया तो उसने कन्फेस किया, बिल्कुल जी ये जो क्राइम है ये मैंने ही किया है, भाई को मारा है मैंने। नहीं, इसकी बीवी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो मुद्दई है आमिर, इसकी बीवी के साथ मकतूल के ताल्लुकात थे, तो इसमें उसकी बीवी का कोई लेना देना नहीं है। जब होता है जुर्म, इस जुर्म की खुलती है एक फ़ाइल। इस फाइल में क्या होता है बताएंगे आपको क्राइम फाइल में। आज की क्राइम फाइल खुली है एक ऐसे अंदोनाक वाक़े के बारे में जहां ईद के रोज़ एक भाई ने दूसरे भाई को बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, ईद वाले दिन हर कोई अपने भाइयों के गले मिल रहा होता है और खुशियां मनाई जा रही होती हैं, लेकिन मुल्तान में एक बड़ा अफसोसनाक वाक़या पेश आया कि भाई ने भाई को कत्ल किया, वो भी ईद वाले दिन। आखिर ये सारा वाक़या पेश क्यों आया, इसके पीछे मुहर्रिकात क्या थे और क्यों आखिर इस नैज पे भाई पहुंच गया कि वो अपने भाई को गोलियां मारी, 6 गोलियां मारी। पुलिस ने वाक़े की जो है वो तफ्तीश की और मुलजिमान को जो है वो बर वक्त कार्रवाई करते हुए गिरफ़्तार भी कर लिया। SSP ऑपरेशन अरसलान साहब हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे मज़ीद तफसीलात जानेंगे। सर बताइएगा, ज़ाहिरी बात है एक ब्लाइंड मर्डर था बज़ाहिर, कैसे ट्रेस आउट किया और कितना बड़ा अलमिया है जब आप लोगों को भी पता चला कि भाई ने भाई को कत्ल किया, क्या कहेंगे इसके? जी, ईद के दिन रात को 8 बजे के करीब एक लाश मिलती है। इतला मिलती है कि एक बंदे को बड़े ही जालमाना अंदाज से 6 फायर मार के कत्ल कर दिया गया। मौके पे पुलिस पहुंचती है, रॉबरी विद मर्डर का कोई इसमें आंसर नहीं लग रहा था और जिस तरह बॉडी को फायर किए गए थे को ज़ाती रंजिश का शख्स आना लगता था। वर्किंग पुलिस ने इस पर स्टार्ट कर दी और ड्यूरिंग इन्वेस्टिगेशन ये रिवील हुई, जो पर्चे का मुद्दई था आमिर, जो कि मकतूल का भाई था आबिद का, उसकी हरकत और सकनात जो है वो कुछ मशकूक लग रही थी। जब उसकी CDR को एनालाइज़ किया गया तो वो कुएं से आधा घंटा पहले वो मौके पे मौजूद पाया गया। उसको जब इंटेरोगेट किया गया तो वो ख़ुद ही उसने ये जुर्म कन्फेस कर लिया कि उसने अपने हमजुल्फ आबिद के साथ मिलकर मर्डर किया था। और उसने ये मर्डर क्यों किया था, वो ये समझता था कि जो मकतूल है उसकी बीवी के साथ नाजायज़ ताल्लुकात है। इस वक्त दोनों मुलज़मान जो हैं वो पुलिस की हिरासत में हैं, मज़ीद इन्वेस्टिगेशन जारी है और ये अपना क्राइम जो है वो कन्फेस कर चुके हैं। पहले भी इसका जो है इस तरह की वारदात करता रहा है, कोई क्रिमिनल रिकॉर्ड है मुलजिम का? नहीं जी, ये प्योरली क्राइम अगेंस्ट पर्सन का केस है, जो कि ज़ाती दुश्मनी का मतलब ज़ाती रंजिश का, ज़ाती बुग़्ज़ का शाखसाना है। कोई इसका प्रीवियस क्रिमिनल रिकॉर्ड नहीं है। ठीक है सर, आप सुन रहे थे अरसलान ज़ाहिद साहब को, जो कि SSP ऑपरेशन है। उनका यही कहना है कि जनाब भाई ने सिर्फ अदावत में, कि उसको अपनी यही शक था कि मुलजिम के जो है अपनी बीवी के साथ जो है वो ताल्लुकात हैं, जिसकी बिना पे उसने अपने भाई को जो है वो बेदर्दी से कत्ल कर दिया। नाज़रीन, इस वक्त SHO रफ़ाकत साहब मौजूद हैं, जिनकी टीम ने, मुनीर साहब जिनकी टीम का हिस्सा हैं, इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं, उनकी पूरी टीम ने मिलकर जो है इस पूरे कत्ल को ट्रेस आउट किया। उनसे जानेंगे आखिर कैसे ये बज़ाहिर ब्लाइंड मर्डर लग रहा था, कैसे पहुँचे वो और उनकी टीम कैसे पहुँची। रफ़ाकत साहब, पहले तो आपको एक ब्लाइंड मर्डर ट्रेस आउट करने में मुबारकबाद आपकी टीम को। ये बताएँ सर, कैसे बज़ाहिर तो ये लग रहा था कि एक डकैती है, उसमें जो है कत्ल किया गया है, आप लोग कैसे पहुँचे और क्या इस वाक़े की ज़रा बताइएगा। जब हम मौके पे पहुंचे तो एक 30 साला जवान आबिद नामी जो है उसको 6 गोलियां लगी थीं और बज़ाहिर ये लग रहा था कि ये जो है कोई ज़ाती रंजिश का शाखसाना है, क्योंकि उसके कोई भी चीज़ वहाँ से, ना उसका बाइक, ना उसके पैसे, ना उसका मोबाइल, कोई भी चीज़ नहीं गई थी। तो इस बुनियाद पे फिर 302 की FIR हुई। वहाँ से हमने मौके से शवाहिद इकट्ठे किए, लोकल जो सोर्स था हमने उसको इस्तेमाल किया और उसके बाद हमने जो टेक्निकल तरीका होता है पुलिस का, वो सारे टूल्स इस्तेमाल किए। उसमें शवाहिद की बुनियाद पर हमने इसके भाई को जो है, जो इसका छोटा भाई है, उसको हमने उठाया और उससे हमने जब इंटेरोगेट किया तो उसने कन्फेस किया, बिल्कुल जी ये जो क्राइम है ये मैंने ही किया है, भाई को मारा है मैंने। और उसकी जो वजह सामने आई है वो ये था कि
वो जो मकतूल है उसके भाई के साथ जो है, वो उसकी बेगम के साथ जो है, उसके वो नाजायज़ ताल्लुकात का शुबा था, जिस बुनियाद पर उसने उसको 6 गोलियां मारी और उसके साथ दिया उसके हमजुल्फ़ ने, जो आबिद नामी, दोनों लोग हमने अरेस्ट कर लिए हैं और फर्दर जो इंटरोगेशन। तो 15 भी इसने खुद ही की? नहीं 15 इसने तो नहीं की। ये उस वक़्त मौके से ये इंसिडेंट करने के बाद, ये फायरिंग का करने के बाद ये वहाँ से भाग गया था। मकामी लोगों ने 15 पे कॉल पे इतला दी हमें। ये फिर बाद में मौके पे आया और वहाँ इसने एक ज़ारो कतार रोने लगा और जैसे कि मेरे भाई को किसी ने मार दिया है। तो इसकी हरकत और सकनात उस वक़्त भी हमें मशकूक लगी, जिस बुनियाद पे हमने इसको सारा इसके ऊपर वर्कअप किया और इसने फिर कन्फेस कर लिया खुद ही कि वाकई ये काम मैंने किया। यानी कि मुद्दई भी ये खुद ही? जी एग्जैक्टली। फिर इसी की मुद्दईयत में FIR भी दर्ज हुई और अल्हम्दुलिल्लाह इसको हमने 36 घंटों के अंदर जो है वो ट्रेस आउट कर लिया, अरेस्ट कर लिया। इसके साथ जो को अक्यूज़ था, इसका वहाम जुल्फ़ था, उसको भी हमने उठा लिया। रफ़ाकत साहब SHO और उनकी पूरी टीम काबिले यहाँ पर जो है तादाद के मुस्तहिक है और उन्होंने 36 घंटे में ये पूरा ट्रेस आउट कर लिया। और ये मुल्ज़मान हैं, आप देख भी सकते हैं कि इस वक्त पाबंद सलासल हैं। बुरे काम का बुरा नतीजा, अपने भाई को कत्ल करके ज़ाहिर बात है खुश ये भी नहीं होंगे और इस वक्त जो है काफ़ी ज़्यादा जो हैं ये लोग भी इस वक्त परेशानी में होंगे। मुनीर जवेद साहब यहाँ पर जो हैं वो इन्वेस्टिगेशन ऑफिसर हैं और हमेशा ही ऐसे जो मज़ीद भी हमने देखा है कि पहले भी ट्रेस आउट करते रहते हैं ब्लाइंड मर्डर हो। तो मुनीर साहब आपने एक और ब्लाइंड मर्डर ट्रेस आउट किया, क्या कहना चाहेंगे? कितनी ज़्यादा तफ्तीश की बात है कि भाई ने भाई को कत्ल कर दिया, इसका पस मंज़र क्या है? इसका भाई काम करता था एक भाने में, अकरम है, वहाँ पर एक भाना था, 15 दिन पहले गया था। तो इनकी पहले तू तकरार हुई थी, चपकलिश हुई थी। तो इसको रूटीन का पता था कि भाई ये इतने बजे वो चुवाई वगैरह करके वापस आता है दूध दे के अपने मालिक को। तो जैसे जो वापसी का टाइम था, ये दोनों बंदे वहाँ पे रास्ते पे मौजूद थे। जिस वक्त वो इसको क्रॉस हुआ तो ये पीछे से गए, उन्होंने वहाँ पर जाकर इसको फैर मारा। अच्छा, ये यानी कि ताकुब कर रहे थे उसको? ताकुब किया है, आगे इंतज़ार में थे कुछ फासले पर। वहाँ से जिस वक्त ये गुजरा मकतूल, तो वो इसके पीछे ये भी लगे और कुछ फासले पे जाकर पकड़ लिया और फैर मारे वहाँ पर। अच्छा, अभी तक क्या सामने आया कि इसमें जो है ज़ाहिरी बात है इसके साथ जो है बीवी भी इसकी मुलव्विस है या नहीं? नहीं, इसकी बीवी की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि इसका जो मुद्दई है आमिर, इसकी बीवी के साथ मकतूल के ताल्लुकात थे, तो इसमें उसकी बीवी का कोई लेना देना नहीं है। पुलिस उस वक्त तक फाइल बंद नहीं करती जब तक मुल्जिम सलाखों के पीछे या जेल में ना हो, इसलिए उस वक्त तक खुली रहेगी क्राइम फाइल।